प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा, ए प्यारे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, जब भी दुआ करो तो 3 काम जरूर करो। नंबर 1, गैब के लिए दुआ मांगो। गैब के लिए दुआ मांगोगे तो आपकी भी दुआ जरूर कबूल होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैब की दुआ गैब के लिए कबूल होती है। दूसरी बात फरमाई, जब भी दुआ मांगो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आलो औलाद को भी याद रखो। दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जिस दुआ के आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा वो दुआ भी कबूल होगी। तीसरा, अपनी दुआ में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर याद रखा करो। जब भी दुआ करें तो उनके लिए भी दुआ मांगा करें। इससे रब को प्यार आता है, वो दुआ कबूल करता है। अहदीस मुबारका में दुआ की कबूलियत के औकात भी बताए गए हैं। दुआ की कबूलियत के चंद औकात ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहज्जुद के औकात में मांगी गई दुआ कबूल होती है। तहज्जुद का वक्त रात का आखिरी वक्त है। उस वक्त लोग बेगफलत में डूबे होते हैं। कुछ लोग गहरी नींद में मस्त होते हैं, कुछ उस वक्त सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और आंखें नींद में होती हैं। उस वक्त जब कोई बंदा मीठी नींद कुर्बान करके अपने रब की बारगाह में खड़ा होता है और दुआ मांगता है, रब के हुजूर गिड़गिड़ाता है और फरियाद करता है, तो अहदीस के मुताबिक उसका रब उसकी दुआ जरूर कबूल करता है और बंदे की जायज ख्वाहिशात को जरूर पूरा करता है। तहज्जुद की नमाज लाडली नमाज है। उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो जरूर कबूल होगी। दूसरा वक्त सजदे का है। सजदे की हालत में मांगी गई दुआ कबूल होती है। इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम किसी के आगे झुकना होता है। खुददार और इज्जतदार लोग किसी के सामने नहीं झुकते। वो पेशानी को झुकाना जिल्लत समझते हैं। वो जान दे देते हैं मगर किसी के सामने नहीं झुकते हैं। जिस पल में इंसान सजदे की हालत में होता है, उस पल में वो अपने जिस्म के सबसे बुलंद और मुहतरम उज़ू यानी पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकाकर जमीन से देख रहा होता है। अल्लाह को अपने बंदे की ये अदा, ये आजिज़ी इतनी पसंद आती है कि वो अपने बंदे की इस हालत में मांगी हर दुआ पूरी कर देता है। झुकना अल्लाह को पसंद है। जो झुक गया वो मुराद पा गया। तीसरा वक्त अजान का है। अजान के दौरान मांगी गई दुआ कबूल होती है। अजान से मुराद वो पुकार और बुलावा है जो अल्लाह की जानिब से उसके हुक्म से इंसानों को नमाज के लिए दिया जाता है। अजान नाम ही कामयाबी का है। अजान पुकारती है, आए कामयाबी की तरफ। जब इंसान अल्लाह के उस बुलावे पर लब्बाइक कहता है और उसका जवाब देता है, तो उस वक्त खुदा ना सिर्फ इंसान की दुआ सुनता है बल्कि उसको पूरा भी करता है। चौथा और बेहतरीन वक्त फर्ज नमाज के बाद का है। फर्ज नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो नमाज जरूर कबूल होती है। अल्लाह ताला ने इंसानों पर दिन में 5 नमाजें फर्ज की हैं। हमने फर्ज की अदायगी की और भाग निकले, ना खुदा को याद किया और ना कुछ मांगा। जल्दी से आए और जल्दी से निकल गए। ये एहतमाम का वक्त होता है। उस वक्त जो दुआ मांगी जाएगी वो कबूल होती है। पांचवा वक्त बारिश के बाद का है। बारिश के बाद जो दुआ मांगी जाए वो दुआ जरूर कबूल होती है। बारिश अल्लाह पाक की रहमत है। बारिश प्यासी जमीन को सैराब करती है। बारिश मुर्दा जमीन में रूह डाल देती है।
और बंद चश्मे जारी कर देती है। खुदा की हर मखलूक के लिए खुशी और राहत का सबब बनकर बरसती है। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला इंसान की दुआओं को कबूल करता है। छठा वक्त सफर का है। सफर के मौके पर की गई दुआ भी कबूल होती है। मुसाफिर अल्लाह का मेहमान होता है। अल्लाह पाक मेहमान की दुआ को रद्द नहीं करते। आज के दौर में हम मुसाफिरों से तंग आ जाते हैं, उन्हें पूछते ही नहीं। जब हमारी ये हालत होगी तो हमारी दुआ कैसे कबूल होगी। सातवां वक्त अफ्तार का वक्त होता है। अफ्तार के वक्त मांगी गई दुआ जरूर कबूल होती है। रोजा वाहिद अमल है जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया कि इसकी जजा मैं खुद दूंगा। इंसान सारा दिन भूखा रहता है, हलाल चीज को भी नहीं खाता। जब अफ्तार के वक्त रब से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला रोजादार की तमाम दुआ कबूल फरमाते हैं।